हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का सितंबर शिल्पी होम साइंस क्लासेस में। फ्रेंड्स, आपका यूजीसी नेट होम साइंस का 2004 का पेपर सॉल्व हो रहा है। इसके कुछ क्वेश्चन वो मैं करा रही हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही आप बेल आइकन प्रेस भी कर ले। साथ ही मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपने मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज जो हम इससे पहले वाले पार्ट हमने किया था जो प्रीवियस ईयर में, उसमें हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 27 तक कर लिया था। आज की क्लास में 28 क्वेश्चन करेंगे, 28 वाला नंबर वाला। तो शुरू करते हैं। पहला है कि सूची फर्स्ट के पदों को सूची सेकंड से मिलाना है। पहला है प्रभावशाली तत्व, दूसरा है शारीरिक तत्व, तीसरा है बौद्धिक तत्व, चौथा है कालगत तत्व। तो हमें सूची सेकंड से मिलाना है। तो हमारा जो प्रभावशाली तत्व है वो प्रवृत्ति और रुचि। दूसरा हमारा शारीरिक तत्व है वो क्या है, मानव ऊर्जा। तीसरा बौद्धिक तत्व है, तो बौद्धिक तत्व सबको पता है, बौद्धिक मतलब सोच और ज्ञान से। फिर कालगत तत्व, ये हमारा काल मतलब समय, तो कालगत तत्व समय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प सज्जा के लिए फूलों को तोड़ते समय उनकी डंडी तिरछी काटनी चाहिए। ये कथन कह रहे हैं और कारण ही बताएं। तिरछे कटे हुए फूल की टहनी को अच्छी तरह टिका सकती है। तो ये कह रहे हैं कि पुष्प सज्जा के लिए फूलों को तोड़ते समय उनकी डंडी क्या, तिरछी काटनी चाहिए। जो डंडी है वो तिरछी काटनी चाहिए। और ये कारण बताएं कि तिरछे कटे हुए फूलों की टहनी को अच्छी तरह टिका सकती है, ये बता रहे हैं। तो मैं बताना चाहूँगी कि दोनों ही सही है। पुष्प सज्जा के लिए फूलों को तोड़ते समय उनकी टहनी तिरछी काटनी चाहिए, बिल्कुल सही। आप देखते हो कि जो आप गुलाब देखते हो तो देखो बुक्के वाले के पास जो फूल बेचते हैं, तो आप देखो गुलदस्ता लेने जाओगे तो उसकी जो टहनियाँ होती हैं गुलाब की थोड़ी तिरछी होती है। तो इसीलिए होती हैं कि तिरछी हुए कटे हुए फूलों की टहनी को अच्छी तरह टिका सकती हैं, इसलिए। तो इसका राइट आंसर सी है, ए और आर दोनों सही हैं। फिर व्यक्तिगत निर्णय संयुक्त निर्णय से अच्छे होते हैं। मतलब जो हम व्यक्तिगत खुद से निर्णय लेते हैं वो जो सबके साथ मिलकर निर्णय लेते हैं उससे अच्छे होते हैं। कारण ये कह रहे हैं व्यक्तिगत निर्णय लेने से कम समय एवं कम परिश्रम लगता है और इस निर्णय की गुणवत्ता भी अच्छी होती है। मतलब व्यक्तिगत निर्णय यानी खुद से निर्णय लेने से क्या होता है, कम समय लगता है और कम परिश्रम लगता है और इस निर्णय की गुणवत्ता भी क्या होती है, अच्छी होती है। तो ये बताना है क्या है, ये कह रहे हैं कि ए आर दोनों सही है, ए आर दोनों गलत है। ए सही आर है थोड़ा सही है, ए गलत है, आर है वो पहला भाग सही है परंतु दूसरा भाग गलत है। तो ये जो कहना कि व्यक्तिगत निर्णय संयुक्त निर्णय से हमेशा अच्छे होते हैं, तो कभी कभी ये भी गलत हो जाते हैं, तो ये कथन गलत है। व्यक्तिगत निर्णय से जो व्यक्तिगत निर्णय लेने से कम समय और कम परिश्रम लगता है, ये तो सही है। चलो हम खुद से निर्णय ले रहे हैं कम समय में और कम परिश्रम लगा, पर इस निर्णय की गुणवत्ता भी अच्छी होगी, ऐसा नहीं है। कुछ डिसीजन होते हैं जो हम खुद से तो ले लेते हैं, बाद में हम पछताते हैं, तो संयुक्त निर्णय भी लेना चाहिए। तो इसका राइट आंसर डी। फिर बाढ़ रोप शब्द दर्शाता है क्या, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में पूछा गया था। बाढ़ रोप शब्द की दर्शाता है कपड़ों की दशा को, कपड़ों की गिनती को, कपड़ों का संग्रह को, कपड़ों की देखभाल को। जो आपका बाढ़ रोप शब्द क्या दर्शाता है बताइए। तो जो वार्डरोब शब्द है वो कपड़ों के संग्रह को दर्शाता है। इसमें क्या होता है कि एक अलमारी होती है जिसमें क्या व्यवस्थित रूप से क्या रखे जाते हैं, कपड़े। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका एलटी के पेपर नहीं सेरिकल्चर वाला एलटी के पेपर में भी आया था। तीखे रंग के कपड़े दर्शाते हैं, जो तीखे रंग के कपड़े हैं दर्शाते हैं क्या, तो आपको पता है तीखे रंग के कपड़े खुशी दर्शाते हैं। सेरिकल्चर निम्न बनाने की है, तो जो सेरिकल्चर है वो निम्न बनाने की है, क्या बनाने की है, तो सबको पता है रेशम
पालन को कहते हैं सेरिकल्चर, और जिससे क्या होता है, रेशम प्राप्त होता है। सूक्ष्मदर्शी ऊन का तंतु दिखता है, जो सूक्ष्मदर्शी ऊन का तंतु है वो कैसा दिखता है, तो सूक्ष्मदर्शी ऊन का तंतु शल्क को दिखता है। शल्क जितने अधिक होंगे ऊन उतना ही अच्छा उच्च कोटि का होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, शल्क जितने अधिक होंगे ऊन उतनी ही अच्छी कोटि का होगा। फिर है सतह डिजाइन के अंतर्गत छपाई होती है। जो सतह डिजाइन के अंतर्गत छपाई होती है, कारण ये बता रहे हैं कपड़े पर सब जगह रंग लगाना छपाई है। कपड़े पर सब जगह रंग लगाना छपाई है, और सतह डिजाइन के अंतर्गत छपाई आती है। तो ये कह रहे हैं जो सतह डिजाइन है उसके अंतर्गत क्या आती है, छपाई आती है, और कपड़े पे सब जगह रंग लगाना छपाई है। तो बिल्कुल गलत, ये तो बिल्कुल गलत है कि कपड़े में हर जगह लगा दोगे रंग तो छपाई हो गई, नहीं तो खराब कर दो कपड़ा। तो सतह डिजाइन के अंतर्गत क्या आती है, छपाई। जो सतह डिजाइन पे की जाती है उसे छपाई कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है बी, ए सही है, आ गलत। फिर आपका है बुने हुए कपड़े एक धागे के गुच्छ से बनते हैं। जो बुने हुए कपड़े हैं एक धागे के गुच्छ से बनते हैं। कारण बता रहे हैं बुने हुए कपड़े बड़ी आसानी से उधरते हैं क्योंकि वह एक ही धागे से बनते हैं। तो ये कथन कह रहे हैं कि बुने हुए कपड़े एक धागे के गुच्छ से बनते हैं, और कारण बता रहे हैं कि बुने हुए कपड़े बड़ी आसानी से उधरते हैं क्योंकि वह एक ही धागे से बनते हैं। तो ये है, तो मुझे बताना है कि ये दोनों कथन सही हैं, गलत है, एक सही है कि दोनों गलत हैं। तो बुने हुए कपड़े एक धागे के गुच्छ से बनते हैं, तो ये तो बिल्कुल नहीं कि एक धागे का गुच्छा बना लिया तो उसी से बुने हुए कपड़े बन जाए ना। बुने हुए कपड़े बड़ी आसानी से उधरते हैं क्योंकि वह एक ही धागे से बने होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बुने हुए कपड़े एक ही धागे से बनते इसलिए आसानी से मतलब उधर जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो दोनों ही कथन गलत हैं आपके। फिर कपड़ों की देखभाल में आने वाले पदों को क्रमवार लिखिए। जो कपड़ों की देखभाल में आने वाले पद हैं, सॉरी पदों नहीं है, सॉरी पदों है। तो कपड़ों की देखभाल में आने वाले पदों को क्रमवार लिखिए। तो धोना, साबुन में भिगोना, सुखाना, कपड़ों को छाटना। तो कपड़ों को देखभाल में आने वाले जो पदों को है उनको क्रमवार में लिखना है। तो सबसे पहले क्या करना है हमको, कपड़ा छाटेंगे, फिर इसको क्या करेंगे, साबुन में भिगोएंगे, फिर इसको धोएंगे, फिर क्या करेंगे, सुखाएंगे। फिर कपड़ा बनाने की जो विधि है उसको हमें क्रमवार लिखना है। रंग उड़ाना, झुलसाना, मार्जन, रंगना। तो क्या होगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, झुलसाना, फिर क्या करेंगे, मार्जन, फिर रंग उड़ाना, फिर रंगना, फिर सबसे लास्ट में रंगना करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कपड़ों के चयन में मुख्य कारक क्या है, तो कपड़े के चयन में मुख्य कारक क्या है, तो कपड़े के चयन में मुख्य कारक आय है। आय देख के ही कपड़ा खरीदेंगे। कपड़ा सिलाना, जो कपड़ा है वो किस पे कपड़ा सिलाना, तो वाणिज्य नमूना। स्थान संबंधी सिद्धांत, तो ये आपका अनुपात में आएगा। सफेदी का उदाहरण, तो टिनोपॉल है। फिर आपका सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में दे रहे हैं पॉलीमाइड तंतु का उदाहरण, फिलामेंट ये बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। धागों की संख्या नायोल, पायल, वयल का उदाहरण, संख्या ये बता रहे हैं। एक लंबा तंतु गुच्छा, शातिल। तो पॉलीमाइड तंतु का उदाहरण नाइलोन है। धागों की संख्या है। पाइल, वयल का उदाहरण शातिल है। और एक लंबा तंतु गुच्छा फिलामेंट है।
किसी भी विस्तार शिक्षा कार्यक्रम में मूल्यांकन निम्न में से किस पर केंद्रित होता है? किसी भी विस्तार शिक्षा कार्यक्रम में मूल्यांकन किस पर केंद्रित होता है? तो किसी भी विस्तार शिक्षा कार्यक्रम में जो मूल्यांकन है वो आगे जाने वाले तत्वों व अवस्थाओं पर, कार्यक्रम के उत्पादनों पर, सुयोजित कार्यक्रम के प्रबंध कुशलता पर, इन सभी पर केंद्रित होता है। फिर कार्यक्रम की बोधकता निम्न पदों पर केंद्रित होती है। जो कार्यक्रम की बोधकता निम्न पदों पर केंद्रित होती है: कार्यक्रम तैयार करना, कार्यक्रम का क्रियान्वयन करना, कार्यक्रम पर काबू व दिशा देना, उपयुक्त में से कोई नहीं। कार्यक्रम तैयार करना, कार्यक्रम क्रियान्वित करना, कार्यक्रम पर काबू व दिशा देना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है कार्यक्रम पर काबू और दिशा देना। तो जो हम कार्यक्रम की जो बोधकता है निम्न पदों पर केंद्रित होती है, कार्यक्रम को हम काबू कर सके और उसे सही दिशा दे सके। संदेश की सहायता वृद्धिकरण व संकेत वाचीकरण को कौन से तत्व प्रभावित करते हैं? संदेश की सहायता वृद्धिकरण व संकेत वाचीकरण को कौन से तत्व प्रभावित करते हैं? तो आपका संदेश की सहायता वृद्धिकरण और संकेत वाचीकरण को मूल्य प्रभावित करते हैं। कौन? मूल्य। विस्तार शिक्षा लोगों की सहायता कैसे करता है? जो विस्तार शिक्षा है वो क्या? प्रसार शिक्षा। विस्तार शिक्षा लोगों की सहायता कैसे करता है? ये बता के कि जो लोग हैं काम कैसे करें, ये बता के लोगों की सहायता करता है। फिर भारतीय विस्तार शिक्षा सोसाइटी की स्थापना के साथ औपचारिक विस्तार शिक्षा का स्तर ऊंचा हुआ। किस वर्ष में स्थापना हुई? भारतीय विस्तार शिक्षा सोसाइटी की स्थापना के साथ औपचारिक विस्तार शिक्षा का स्तर ऊंचा हुआ और किस वर्ष में स्थापना हुई? 1964 में, 1966 में, 1968 में, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं। संचार प्रक्रिया में कौन सी रुकावटें पैदा कर देती हैं? परस्पर छेद, प्रेषक, प्राप्तकर्ता, उपयोग, उपयुक्त सभी। तो संचार प्रक्रिया में कौन रुकावटें पैदा कर देती है? परस्पर छेद, प्रेषक, प्राप्तकर्ता, उपयुक्त सभी। तो कौन? तो उपयुक्त सभी। ये सभी रुकावटें पैदा करती हैं। फिर है नीचे दी हुई सूची में मदों को सेकंड सूची से मिलाना है। पुनर्निवेश जो है वो जब क्या होता है? जब संतुष्ट अनुमानित से ज़्यादा हो। जब संतुष्टि जो हो अनुमानित से ज़्यादा हो तो उन्हें पुनर्निवेश कहते हैं। सकारात्मक पुनर्निवेश किसे कहते हैं? जब मूल्यांकित कार्यक्रम की अनुमानित उत्पादन हो। जब क्या हो? जो मूल्यांकित कार्यक्रम की अनुमानित उत्पादन हो। फिर नकारात्मक पुनर्निवेश किसे कहते हैं? जब क्या हो? जब उत्पादित संतुष्टि अनुमानित से कम हो। जब उत्पादित जो संतुष्टि है, जो अनुमान है, उससे कम हो। फिर अग्र पुनर्निवेश किसे कहते हैं? जब मूल्यांकन नए उद्देश्य मांग पैदा करके नए कार्यक्रम प्रणाली के लिए अंतर्गामी का काम करता है तब। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्तार कार्यक्रम परियोजना चक्र प्रवृत्ति में होती है। विस्तार कार्यक्रम जो है वो परियोजना चक्र प्रवृत्ति में होती है। कारण ये बोल रहे हैं कि परियोजना अनुबंध पूर्णता मूल्यांकन व पुनर्निवेश का क्रम इस प्रकार होता है कि संयुक्त पुनर्निवेश का प्रयोग जो है भविष्य के लिए कार्यक्रम नियोजन में किया जाता है। तो क्या किया जाता है? जो भविष्य के कार्यक्रम नियोजन के लिए किया जाता है। तो इसे बताना कथन कौन सा सही है, कौन सा गलत है, क्या है। तो जो आपका विस्तार शिक्षा परियोजना एक चक्र प्रवृत्ति में होता है, बिल्कुल सही, एक चक्र में होता है। और इसका कारण ही बता रहे हैं कि परियोजना
अनुबंधता पूर्व मूल्यांकन और पुनर्निवेश का क्रम इस प्रकार होता है कि संयुक्त पुनर्निवेश जो है का प्रयोग भविष्य के लिए कार्यक्रम नियोजन में किया जाता है। तो ये बोल रहे हैं, तो ये भी सही है। तो आपका जो ए और आर दोनों सही है, कथन भी सही है और जो ये कारण बता रहे हैं वो भी सही है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो, अगर आप चाहते हो कि ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तभी मैं कराऊंगी। अगर आपको नहीं समझ में आ रही है क्लास तो ज़रूर बताइएगा, तो आगे से ये क्लास मैं नहीं कराऊंगी, कुछ और पढ़ाऊंगी, आपको टॉपिक कवर कराऊंगी। जो भी हो आप मुझे अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, या आप चेंजेस चाहते हो कि ये चेंज करूँ तो चेंजेस करके भी पढ़ाऊँगी। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दीजिए। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।